देखो आ एक चीज़ आ बेसिकली ये की है कि ट्रांजिस्टर एस एन एम्पलीफायर वर्क किद्दां करदा। एम्पलीफायर सब तो पहला तो पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर होंदा की है। एम्पलीफायर वो होंदा कि जिहड़ा कोई भी सिगनल नूं एम्पलीफाई करता है, यानी सिगनल नूं थोड़ा इनक्रीज़ कर दिंदा है सो डैट वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर सके विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, उन्होंने एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर का मतलब कि मैं मान लो ना एम्पलीफायर दे विच आ सिगनल पाया, कोई मेरी मान लो मैं अपनी मोबाइल जिद्दां मतलब मेरा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल तो मैं बोलदा पिया, वो की जाता जिहड़ा वो सिगनल है मेरा उस सीधा जाता पिया टावर ते। टावर तो वो जिहड़ा एम्पलीफायर लगे होंगे, ठीक है, टावर तो वो जी एम्पलीफाई हो के मेरा सिगनल जिहड़ा है वो इन्ना सारा हो जाता, एडा सारा हो जाता, नहीं वो बड़ा हो जाता। ठीक है, सो जो सिगनल बड़ा हो गया तो मतलब वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है। सो जिथे भी डिस्टेंस उन्हें जाना होंगे सो उत्थे वो पहुँचता है। सो जी मेरी आवाज़ आ फिर वो कट नहीं होंगी है। पहली गल होगी। सो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वर्क किद्दां करदा आपां ये पढ़ना है बारे आपां। ठीक है जी, सो ये चीज़ है ट्रांजिस्टर बेसिकली कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है। कॉमन बेस लिया आपां कलैक्टर करंट इमिटर करंट कलैक्टर का बेस करंट आ गया। रजिस्टेंस लाई है, रजिस्टेंस डिपेंड करता क्योंकि आपां नूं करंट वेरी करना होंदा कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। इत्थे मेरा अपना इनपुट आ, इत्थे मैं अपनी इनपुट पाऊँगा, ये मेरी बैटरी है BB लगी है, ये मेरी बैटरी BCC है। ठीक है, लोड रजिस्टेंस है और इत्थे मेरी आउटपुट मिलनी बेसिकली जी इस चीज़ से मेरी आउटपुट है। ठीक है, इन्होंने पॉइंटा विचकार जी पोटैंशियल डिफरेंस है उन्होंने कहते BCB। क्लीयर कर लोगी जी, BBE है। और अपन ये पता कि मेरा जोड़ा IE है, IE की होंगे मेरा IC प्लस IB। ठीक है, दूजी गल ये देखो हुण लोड रजिस्टेंस है जोड़ा मेरा मैं है ना जोड़ा मेरा VCB है, ये की होगा, ये होगा मेरा VCC माइनस RCRL ICRL। क्यों? क्योंकि मेरा इत्थे कोई ना कोई पोटैंशियल जो ड्रॉप होना है। ठीक है, पोटैंशियल ड्रॉप होना ये जो इन्होंने दोनों विचकार जो पोटैंशियल है तो इन्होंने दोनों पर पोटैंशियल और डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि मेरा इतने कोई ना कोई पोटैंशियल ड्रॉप होना। सो इतने कितना पोटैंशियल ड्रॉप होना डिपेंड करता कि वो IC की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है जी, सो वो फिर ये हो गया मेरा VCB। ये हुण की करना, देखो जो हम मैं सिग्नल पाया बेसिकली आ सिग्नल पाया मैं, लैट सपोज कि जो मेरा फस्ट हाफ साइकिल है सिग्नल का इत्थे आया, जो मेरा फस्ट हाफ साइकिल जोड़ा है सिग्नल का इत्थे आया तो ये मेरा की हो गया पॉजिटिव हो गया है। ठीक है जी, जिदा हम देखो फस्ट हाफ साइकिल है इनपुट का पॉजिटिव है। हुण उन्हें की करना जोड़ा इमिटर करंट है उन्हें उन्होंने की कर देना घट कर देना। क्यों घट करता? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के नाल जोड़ा मेरा ये मेरा की हो गया रिवर्स वाइस हो गया N, क्योंकि N है जो मेरा फॉरवर्ड वाइस करना तो इन्हें मैंने नैगेटिव लाना पैना, पर यह मेरा पॉजिटिव सिग्नल है इत्थे। ठीक है, उन्हें की करना मेरा IE है जोड़ा IE नूं उन्हें की कर देना घट कर देना। जो उन्हें IE नूं घट करता तो देखो आ फॉर्मूला देखो, जे IE मेरा घट हो गया ठीक है, तो IB तो जो IC है वह भी मेरा की हो जाना है इनक्रीज़ हो जाना बेसिकली डिक्रीज़ हो जाना सिंपल से। ठीक है, सो जो मेरा IC है वह होना डिक्रीज़ हो जाना क्योंकि मेरा IE डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले के मतलब हम जो मेरा IC इन डिक्रीज़ होया IC डेढ़ डिक्रीज़ हो गया वो करके की है आ चीज़ की हो जानी डिक्रीज़ हो जानी है। ICRL डिक्रीज़ होगी थोड़ी जी डिक्रीज़ हुई। सो जो मतलब यदा मतलब की है कि जो मेरा ये चीज़ है ये की हो जानी है मेरी बढ़ जानी है। ठीक है, सो ये बढ़ जानी है, यदा बढ़न के नाल जो मेरा ये चीज़ आई ये मेरी आ गई ये आउटपुट, यानी ये सिग्नल मैं इत्ते पाया वो कोरसपोंडिंग जी मेरी ये वाली आउटपुट आ गई। ठीक है, सिमिलरली जो मैं नैगेटिव साइकिल आया नैगेटिव साइकिल इनपुट के पाया वो की हो गया मेरा जोड़ा ये चीज़ है हुण नैगेटिव साइकिल का मतलब की है कि इत्थे मेरा नैगेटिव लाया इत्थे पॉजिटिव लाया। सो ये फरदर हो रहे फॉरवर्ड वाइस हो गया वो की होना कि मेरा IE है जोड़ा इनक्रीज़ हो जाना। IE इनक्रीज़ होगा तो मेरा IC भी इनक्रीज़ होगा तो आ सारा इनक्रीज़ हो गया वो करके जो मेरा VCB है इत्थे मैं लिख देवां इनपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के विच मेरा जोड़ा IE आ उन्हें की हो जाना डिक्रीज़ हो जाना। ठीक है, कोरसपोंडिंग टू जो मेरा IC है वह भी की डिक्रीज़ होगा। यदा मतलब है इंपलाइज़ की करता कि जो मेरा VCB है वो मेरा की होगा इनक्रीज़ होगा। इस इक्वेशन के मुताबिक आ मेरा घट गया तो इन्हें चो माइनस होना तो मेरा बढ़ गया। ठीक है, फिर ड्यूरिंग नैगेटिव हाफ साइकिल के की होना कि मेरा जो मेरा IE आ इनक्रीज़ हो जाना।
ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ IC ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ VCB ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਆ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਨ ਫੇਜ਼ ਆ। ਇਨ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਆ ਇੱਕ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਆਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਆਹ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਥੱਲੇ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਸੋ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਆ। ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ RL ਆ, ਜਿਹੜੀ RL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 500 ਕਿਲੋ। ਜਿਹੜੀ RL ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਕਿਲੋ ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ RE ਆ ਉਹ 30 to 50 ਓਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ RL ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ RL ਹੁੰਦੀ ਆ VCB/IC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ RE ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ BE/IB IE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਲੋਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ 500 ਕਿਲੋ ਓਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 500 ਕਿਲੋ ਓਮ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਸਰਕਿਟ ਆ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰਜ AC ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪ ਅਕਰੋਸ ਲੋਡ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ AC ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ RL ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ AB ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, AB। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਚੇਂਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਟੂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ IC RL, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡੈਲਟਾ IE RE। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਲਫਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਫਾ ਆ ਗਈ, αRL/RE। ਇਹ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਇਨਟੂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਗੇਨ। ਯਾਨੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ RL/RE ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਗੇਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ RL ਆ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਆ ਦੈਨ RE ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AB ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ, ਕੁਆਇਟ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਦੀ। ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕਰੰਟ ਗੇਨ। ठीक है जी, वोल्टेज गेन पता अपन अल्फा RL बाय RI RE इंटू अल्फा, तो ਇਹਦਾ मतलब कि अल्फा स्केयर RL बाय RE। पर ये ना पावर जी गेन आ ਹੁਣ अल्फा स्केयर आ जी, अल्फा की जी वैल्यू होंगी है वो 1 तो छोटी होंगी है, अल्फा स्केयर की वैल्यू होर छोटी हो जानी है। ठीक है, सो पावर गेन यानी इन्नी ज़्यादा इनक्रीज़ नहीं होंगी हैगी, बेसिकली पावर गेन इज़ मॉडरेट होंगी है। मैं कह लिख सकता कि पावर गेन जी इज़ मॉडरेट। ठीक है, पर जी वोल्टेज गेन है, वोल्टेज जी गेन आ इज़ क्वाइट हाई, इज़ क्वाइट हाई इन की है कॉमन बेस सी भी लिख दूँ सीधे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के। ठीक है, सो वो यानी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। हुण आपां गल करिए जे कॉमन एमिटर की, हुण गल आ गई अपनी कॉमन एमिटर एंपलीफायर की। ठीक है, कॉमन एमिटर एंपलीफायर देखो ये चीज़ आ सिमिलरली है कि ये कॉमन एमिटर है। ठीक है, जो मैं ये सिग्नल पाया, ये सिग्नल पाया ये की है अपना, देखो ये की होना हुण कि ये चीज़ पाई इतने पॉजिटिव नैगेटिव पाता, तो वो की है आई बी जो बढ़ गया, आई बी जो बढ़ गया तो आई सी मेरा की हो जाना घट हो जाना। हुण जे आई सी घट होया ये तो जो मेरा ये चीज़ है ये हो जानी है डिक्रीज़। ठीक है जी, आई बी मेरा बढ़ गया, आई सी बढ़ गया, आई सी बढ़ गया तो वो की हो जाना मेरा आई ई जो मेरा बढ़ जाना। ठीक है, सो जो आई सी जो मेरा बढ़ गया, आई सी जो बढ़ गया तो ये चीज़ की हो जानी मेरी घट जानी है वी सी। सो ये आउट ऑफ फेस चल जाना यानी ये आउट ऑफ फेस। ठीक है, यानी ये मतलब कि इधर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल उपर अप्लाई किया तो ये आउट ऑफ फेस हो गई, फेस डिफरेंस यानी पाई का फेस डिफरेंस हो गया। सिमिलरली जो मैं आह नैगेटिव किया इतने तो आई बी मेरा घट गया। ठीक है, आई ई घट जाना, आई सी घट जाना, ये मेरी की हो जानी है इनक्रीज़ हो जानी बेसिकली। तो ये इदा हो गया, सो ये आउट ऑफ फेस दे चले गए। ठीक है जी, ये देखो सिमिलरली गल है कि जो मेरा ये ओम है 1 to 2 किलो ओम होंगी है जी, होंगी रजिस्टेंस ये वाली। ठीक है, और ये होंगी ये 550 किलो ओम तक बराबर। सो वो की है कि जो मेरा कलैक्टर करंट है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता। ठीक है, कलैक्टर करंट हाई हो जाना तो मतलब ये मेरी ये भी सिग्नल एंपलीफाई होंगे, बट ये की होंगे सिग्नल एंपलीफाई होंगे इन फेस डिफरेंस पाई दे विच। ठीक है, सो ये हम वोल्टेज गेन जी है, ये जो वोल्टेज गेन है वो कितनी हुई, आप वोल्टेज गेन देख लेते हैं कि जो ए बी होंगे डेल्टा वी सी बाय डेल्टा वी बी हो गया, ये मेरी हैगी बीटा। ठीक है, बीटा इंटू रजिस्टेंस गेन, रजिस्टेंस गेन। हम देखो बीटा की वैल्यू जी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होंगी है। ठीक है, सो यदा मतलब की है कि ये है कि हाईयर होंगी, ये है कि वोल्टेज गेन मैं बी जी ने लिखना वोल्टेज गेन इन कॉमन एमिटर। ठीक है, कॉमन एमिटर इज़ हाईयर दैन दैट ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, दैन दैट ऑफ कॉमन बेस। तो जी बी की हम गल आ गई अपनी पावर गेन देखो पावर गेन की होंगे ये पावर गेन कि अपन पता वोल्टेज गेन होंगी है, इन्हें पी ने शुरू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन अपनी बीटा आर एल बाय आर बी होंगे ये इंटू बीटा, तो मान लो कि बीटा स्केयर आ गया। ठीक है, इंटू रजिस्टेंस गेन आर गेन, सो बीटा स्केयर यानी काफ़ी ज़्यादा हो। यदा मतलब की है कि पावर गेन जी इज़ क्वाइट हाई इन कॉमन एमिटर। ठीक है, कॉमन बेस में पावर गेन इन्नी ज़्यादा नहीं हाई होंगी, पर कॉमन एमिटर के पावर गेन जी है क्वाइट हाई हो जाती, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है जी, देखो जी हम देखो आप कि वी सी इन कहते ट्रांजिस्टर लोड लाइन। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन पता अपन वी सी सी इज इक्वल टू वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आर सी आर एल आई सी आर एल। ठीक है, ये की है कि मैं आई सी इधर लिख दिया, ये सारे इदा करता, इनू कहते इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी इस इक्वेशन नाल ना ये की करती पई है मीट करती पई है। ये स्लोप जी स्लोप है ये कॉन्सटेंट आ गई, वी सी सी आर एल ओबवियसली कॉन्सटेंट ही है। ठीक है, ए एक्स है, ये लॉन्ग एक्सिस है यानी ये लॉन्ग वाई एक्सिस होगा। तो आ मेरा ग्राफ है बेसिकली दा। हम जो मैं ग्राफ बनाया ये की मैं पहला ना आई सी नू जीरो करता, ओबवियसली इतने आई सी जीरो होगा, तो वो मतलब आई सी केस पॉइंट से जीरो होना जो वी सी ई बराबर होगी वी सी सी। ठीक है, और जो वी सी ई जीरो होगा उस वे जो आई सी है कि बराबर होगी ये बराबर होगी। सो इन्हों ना मीट करता,
ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਥਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੇਸ ਇਮੀਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਇਮੀਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਇਮੀਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਤਾਂ ਇਮੀਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੈਕਟਰ ਇਮੀਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਬੀ ਆਉਣਾ, ਆਈ ਬੀ 0 ਮਾਈਕਰੋ ਅੰਪੀਅਰ ਆ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ 10 ਮਾਈਕਰੋ ਅੰਪੀਅਰ, 20 ਮਾਈਕਰੋ ਅੰਪੀਅਰ, 30 ਅਤੇ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਥਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।